आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की खनिज संपदा या राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान जीके के अंदर हम ये टॉपिक आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रकृति में खनिज अन्य तत्वों के साथ मिश्रित रूप में मिलते हैं जिनको एस्क कहा जाता है। एस्क क्या होता है दोस्तों? एस्क होता है जो खनिज के साथ कुछ त्रुटियां मिली होती है, कुछ मिलावट मिली होती है, जिनको हम परिष्कृत करके खनिज को प्राप्त करते हैं तो उनको एस्क कहा जाता है। जैसे लौह धातु हेमेटाइट और मैग्नेटाइट एस्क के रूप में मिलती है तथा बॉक्साइट एस्क से प्राप्त किया जाता है। ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश मौजूद हो उनको धात्विक खनिज कहा जाता है। यानी जिन खनिजों में धातु प्राप्त होती है या धातु का कोई अंश होता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। कई प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? 22% है। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, जबकि खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। राजस्थान में अरावली पहाड़ियां में दक्षिणी पूर्वी पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं। पश्चिमी राजस्थान तेल व गैस की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं। जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों की प्रचुरता के भंडार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में खनिजों का वितरण किसी एक प्राकृतिक विभाग में संकेंद्रित न होकर छितरा हुआ है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। वोलस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता, फ्लोराइट, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, रॉक फॉस्फेट आदि खनिजों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। मतलब ये 99% राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं। राजस्थान जास्पर और वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। जास्पर और वोलस्टोनाइट है ये केवल राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं पूरे भारत के अंदर। तो इसमें एकमात्र उत्पादक राजस्थान है। किसका? जास्पर और वोलस्टोनाइट का। अब हम देखते हैं राजस्थान में प्रमुख खनिजों का क्षेत्रवार विवरण। सबसे पहले है तांबा। यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह लचीला और विद्युत का सुचालक होता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राज्य में तांबा शोधन प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में लगा हुआ है। और राजस्थान में तांबे के प्रमुख और खनन क्षेत्र कौन से हैं? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी, सिंघाना, मंदाना और कोलान के बीच, बम्बाई, बेरखेड़ा, अखवाली, बनवर्षा। सीकर जिले में नीम का थाना और बनोवाली की ढाणी। अलवर में खोदरीबा, भीलवाड़ा में पुर अगुचा, गुलाबपुरा। उदयपुर में है देबारी, सलुम्बर, रेल मगरा, अंजनी। चूरू में बिदासर और डूंगरपुर में पादर की पाल। अब देखते हैं दोस्तों लोहा। राजस्थान में लोह एस्क के क्षेत्र कौन से हैं? जयपुर जिले में है मोरिजा, बानोल, आमेर, नीमला, रायसेला। सीकर में है डाबला, सिंगाना। उदयपुर जिले में है नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर। बूंदी में है इंदरगढ़, मोहनपुरा। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में टांडा और भीलवाड़ा में पुरबनेड़ा और बिंगोद। अब सीसा जस्ता। सीसा जस्ता मुख्यतः गैलेना एस्क से प्राप्त होता है। सीसा जस्ता का एस्क कौन सा है? गैलेना। इसके अतिरिक्त कैलेमिन, जिंकाइट और विमेलाइट से भी यह प्राप्त किया जाता है। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। देश में कुल भंडार का 89.2% भाग राजस्थान में पाया जाता है, यानी 89.2% भाग है जो भंडार है वो केवल राजस्थान में है सीसा जस्ता के। सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन जावर क्षेत्र में होता है। उदयपुर के निकट देबारी में निजी क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है। चित्तौड़गढ़ के निकट चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक सिमुलेटर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से 2005 में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक सिमुलेटर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के निकट चंदेरिया में। यह 2005 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा दरीबा, राजसमंद में भी जिंक सिमुलेटर है। ये दोनों संयंत्र निजी क्षेत्र की कंपनी वेदांता समूह के द्वारा वर्तमान में संचालित है। जस्ते के शोधन से उत्पाद के रूप में सुपर फास्फेट व कैडमियम प्राप्त होता है। कांसा, बारूद और जहाज निर्माण में सीसा जस्ता उपयोग होता है। चांदी का उत्पादन सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है। यह विद्युत की सुचालक है, यानी सीसा जस्ता के साथ जो सह उत्पाद प्राप्त होता है
वो चांदी प्राप्त होता है और ये विद्युत की सुचालक होती है। उदयपुर के पास जावर खान व जावरमाला पहाड़ियां प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसे जस्ते के मिश्रण से चांदी निकाली जाती है। अब राजस्थान में सीसा जस्ता के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उदयपुर जिले में है जावर क्षेत्र जो मुख्य क्षेत्र है। राजसमंद में है राजपुर दरीबा बिठूमी, सिंधेश्वर कला, सिंधेश्वर खुर्द। भीलवाड़ा में है रामपुरा आगूचा, पुरबनेड़ा, गुलाबपुरा। सिरोही में है डहरी। अजमेर जिले में है कायर, घुरगरा, साबर। अलवर में है गुढ़ा, किशोरीदास। सवाई माधोपुर में है चौथ बरवाड़ा। अब देखते हैं दोस्तों टंगस्टन। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट एस्क से प्राप्त होता है। यह सामरिक महत्व का खनिज है। वर्तमान में आयातित टंगस्टन सस्ता होने के कारण राजस्थान में इसका खनन बंद है, क्योंकि जो हम टंगस्टन आयात करते हैं वो हम उत्पादन से कम रुपए में आयात कर सकते हैं, इसलिए इसका वर्तमान में खनन बंद कर दिया गया है। अब राजस्थान में टंगस्टन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? नागौर जिले में है रेवत और भाकरी डेगाना। सिरोही में बालदा, अमरतिया डूंगरपुर। उदयपुर में कुंड। पाली में है बराठिया। अजमेर लादेरा साकुंड। अब है मैग्नीज। मैग्नीज पायरोल्यूसाइट, ब्राउनाइट, साइलोमिलेन एस से प्राप्त किया जाता है। इसके एस कौन से हैं? पायरोल्यूसाइट, ब्राउनाइट और साइलोमिलेन। राजस्थान में मैग्नीज के प्रमुख खनिज क्षेत्र या खनन क्षेत्र ये है बांसवाड़ा में है लीलवाणी, सिवानिया, कालाखुंटा, घाटिया, रूपाखेड़ी, तंबेसरा। बांसवाड़ा के गुरडिया से रथीमुरी के बीच ये सारी खाने स्थित है। अब है सोना। सोना दुनिया भर में पाई जाने वाली सबसे मूल्यवान धातुओं में से एक है। खेतड़ी कोपर क्षेत्र में उप उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में सोना भी निकाला जाता है। जगपुरा में सोना दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राजस्थान में भी सोने के खनन कई क्षेत्रों में होता है। इनमें से प्रमुख सूची इस प्रकार है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? बांसवाड़ा में है बोकिया, जगपुरा, देलवाड़ा बेल्ट। दौसा में है डाणी बासरी। अलवर में है खेड़ा मुंडियावास। सीकर में है डोकन। अब है बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है कि अणु शक्ति में प्रयोग होता है और इस कारण इसको खरीदने का अधिकार केवल भारत सरकार को प्राप्त है। ये कहाँ होता है? ये उदयपुर के शिकारवाड़ी, सीले का गुड़ा, चंपागुड़ा और जयपुर के गुजरवाड़ा में इसके प्रमुख भंडार हैं बेरिलियम के। अब आते हैं अधात्विक खनिजों के ऊपर। अधात्विक खनिज को एस्क से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत कर प्राप्त नहीं किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में ही उपयोग में लिए जाते हैं, यानी इन्हें जैसा का तैसा निकाला जाता है और वैसे ही इनको उपयोग में लिया जाता है। इनके ऊपर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है, जैसा कि धात्विक खनिजों को एस्क से अलग करने के लिए हम करते हैं। अधात्विक खनिजों में राजस्थान में क्या है? सबसे पहले है संगमरमर। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। मकराना का संगमरमर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आगरा का किला, ताजमहल और विक्टोरिया पैलेस मकराना के मार्बल से ही निर्मित है। उदयपुर में हरे रंग का, जैसलमेर में पीला, मकराना में सफेद, भैंसलाना में काला, जालौर और बांसवाड़ा में गुलाबी और पाली में सतरंगी मार्बल मिलता है। राजस्थान में संगमरमर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नागौर में मकराना, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर का किशनगढ़ है। अब जिप्सम। प्राकृतिक अवस्था में जिप्सम सेलेनाइट के रूप में मिलता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक है। देश के जिप्सम का 82% भंडार यहीं पर है और आज देश का 99% जिप्सम यहीं से निकाला जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक उद्योग में जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, रंग रोगन आदि बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। बीकानेर के जामसर में जिप्सम का सबसे बड़ा जमाव क्षेत्र है, यानी भंडार है। अब है राजस्थान में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? नागौर में है गोठ मांगलोद, भदवासी, मंगोल। बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर। चूरू में तारानगर। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में है मोहनगढ़ और हमीरवाली। पाली जोधपुर क्षेत्र में है फलसूंड और मांगलोद। एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का उपयोग सीमेंट की चद्दरें बनाने, टाइलें और दूसरी ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यह प्राकृतिक अवस्था में क्राइसोलाइट और एम्फीबाल के रूप में प्राप्त करते हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा एस्बेस्टोस उत्पादक है। यह देश का 90% उत्पादन करता है। अब है राजस्थान में एस्बेस्टोस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। एस्बेस्टोस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उदयपुर में झाड़ोल, बरौली, झांझर की पाल, ऋषभदेव, दलाना उडवास, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली में इसका उत्पादन होता है। अब फेल्सपार। व्यापारिक फेल्सपार पोटास और सोडास्पर का मिश्रण होता है। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का लगभग 61% का उत्पादन करता है।
इस खनिज की प्राप्ति अभ्रक खदानों से सह उत्पाद या उप उत्पाद के रूप में होती है। अजमेर के मकरेरा में राजस्थान के कुल उत्पादन का 96% उत्पादन होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है लाइमस्टोन। इसका प्रमुख उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में होता है। कहां कहां उत्पादित होता है ये सवाई माधोपुर, लाखेड़ी, उदयपुर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ व निम्बाहेड़ा में स्थापित सीमेंट कारखानों में इसका उपयोग हो रहा है। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का उत्पादन चित्तौड़गढ़, नागौर और जैसलमेर में हो रहा है। सीमेंट के अलावा लाइमस्टोन का प्रयोग है वो लोहा एवं स्टील उद्योग में भी किया जाता है। स्टील ग्रेड लाइमस्टोन या एसएमएस ग्रेड के प्रमुख भंडार कौन से हैं? ये है जैसलमेर के समखयाला, सान, खिया खीमसर, राता मांडा क्षेत्र है। कांच बालुका या सिलिका सैंड। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का कांच बालुका या सिलिका सैंड के उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान में सिलिका सैंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? बूंदी का बारोदिया, जयपुर के हैं झर और सामोद, सवाई माधोपुर में एलनपुर, बारा में हनुमंत खेड़ा और कुंदी, बीकानेर में है मूड और गुढ़ा। चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उपयोग सिरेमिक उद्योग में प्रमुखता से होता है। सीकर जिले के बुचारा, टोरडा, उदयपुर के समीप खाराबारिया, पाली के खराड़िया, लिथरिया और बीकानेर में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद है अभ्रक। विद्युत उपकरणों में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक की चद्दरें भी बनाई जाती है। देश के कुल उत्पादन का 25% अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में होता है। राज्य में अभ्रक उत्पादन की प्रमुख पट्टी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। जयपुर के बंजारी व लक्ष्मी, उदयपुर के चंपागुड़ा व धौला मेत्रा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा भट्टियों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसको भी खरीदने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। खुले बाजार में इसका विपणन और बिक्री नहीं की जाती है। राजस्थान में इसकी खानें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील के कुराड़िया में इसके नवीन भंडार प्राप्त हुए। इसके नवीन भंडार कहाँ प्राप्त हुए हैं? भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील के कुराड़िया में। बेराइट्स, यह एक ऐसा खनिज है जो प्राकृतिक चट्टानों को फोड़कर स्वतः ही बाहर निकल आता है। ऐसा कौन सा खनिज है? बेराइट्स। उदयपुर के जगतपुरा में इसके सबसे बड़े भंडार हैं। उदयपुर के रेल पलातिया, सेनपुरी, अलवर के जहीरखेड़ा, कारोल, उमरेण, राजसमंद के देलवाड़ा, केसुली, नाथद्वारा और बूंदी के उमर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने और पटाखे बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पन्ना, इसे इमरेल्ड भी कहा जाता है। पन्ना उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी 99% ये राजस्थान में ही मिलता है। इसे स्थानीय स्तर पर हरी अग्नि भी कहा जाता है। यह राजसमंद के गामगुडा से अजमेर के बुबानी मुहाइम के बीच 221 किलोमीटर की पट्टी में पाया जाता है। राजसमंद के राजगढ़, तिखी व कालागुमान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब है तांबड़ा। तांबड़ा को अंग्रेजी में गार्नेट भी कहा जाता है। गार्नेट के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। इसको रक्तमणि के नाम से भी बुलाया जाता है। टोंक जिले के कल्याणपुर, राजमहल क्षेत्र इसका प्रमुख जमाव क्षेत्र है, यानी भंडार है। इसके बाद है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का प्रमुख रूप से उपयोग रासायनिक उर्वरक उद्योग में किया जाता है। उदयपुर के जामरकोटड़ा में देश का सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का भंडार पाया जाता है। राजस्थान में रॉक फास्फेट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? उदयपुर में है मटून, डाकन कोटड़ा, खरबियों का गुडा, ढोल की पारी, बांसवाड़ा का स्लोपेट, रामकमुना, जैसलमेर में बिरमानिया लाठी, फतेहगढ़ और अलवर में अडूका अंडवानी। अब है घिया पत्थर। घिया पत्थर को सोपस्टोन भी कहा जाता है। भारत की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता का लगभग 90% का उत्पादन राजस्थान में होता है। ये भी लगभग एकाधिकार टाइप की है। राजस्थान में घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? उदयपुर जिले में है देवपुरा, लखावली, नाथरा की पाल, दौसा में है डगोथा, झरना, भीलवाड़ा में गेवरिया, चैनपुरा, डूंगरपुर में है देवल, बलवाड़ा, सवाई माधोपुर में दौलिता, धवा। अब है राजस्थान के अन्य प्रमुख धात्विक खनिजों से जुड़े हुए कुछ तथ्य। चित्तौड़गढ़ के केसरपुरा में हीरे के भंडारों का पता लगा है, लेकिन राजस्थान में इसके खनन में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। यानी हीरा है वो अब तक राजस्थान में कहीं भी उत्पादित नहीं है। सिर्फ नवीन भंडारों का पता चल रहा है, खनन का कार्य नहीं हो रहा है। कैल्साइट के भंडार सिरोही जिले के बेलका पहाड़, खीला तथा उदयपुर के ढींकली और राबचा में मिले हैं। सीकर जिले में पायराइट्स के विशाल भंडार मिले हैं। ये जो तथ्य हैं, ये जो जिन खनिजों के नवीन भंडार जहां पर प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में है। वोलस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। इसका मुख्य जमाव क्षेत्र सिरोही, पाली और उदयपुर जिले में है। फ्लोराइट के प्रमुख क्षेत्र डूंगरपुर में मांडो की पाल व काहिला,
जालोर के कड़का और सीकर के चोकरी व चापोली में है। इस खनिज के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है, यानी फ्लोराइड है वो भी ज्यादातर राजस्थान में ही उत्पादित होता है। राजस्थान में पोटास के भंडार हैं वो बीकानेर के सतीपुरा, भारूसरी और लखासर में है। पोटास का उपयोग भी रासायनिक उर्वरक उद्योग में किया जाता है। अब है ईंधन खनिज। इसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और खनिज तेल क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है जिसको हम परिष्कृत करके अलग अलग चीजें जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, वैसलीन ये बनाते हैं। भूगर्भिक काल में जैव पदार्थों के अवसादी सेलों के बीच दबने से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर व पश्चिमी जोधपुर में अवसादी चट्टानें पाई जाती है, यानी यहीं पर पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार हैं। खनिज तेल के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? बाड़मेर का है गुड़ामलानी, जैसलमेर में है तनोट, घोटारू, डांडेवाला, सादेवाला, मनिहारी, टिब्बा, लोंगेवाला, बांधेवाला। जोधपुर में है मयारजाल। गुड़ामलानी के नगर गांव व मामियों की डाणी में रागेश्वरी तेल कुआं स्थित है, जहां खनिज तेल का दोहन ब्रिटिश कंपनी केरन एनर्जी द्वारा हाल ही में किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान में पेट्रोलियम के लिए संभावित बेसिन चिन्हित किए हैं, संभावित बेसिन बनाए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर व जालोर जिले में स्थित इस क्षेत्र में बंगला सहित 38 तेल कुओं की खुदाई की गई है। इनमें भाग्यम, कामेश्वरी जैसे मुख्य स्थल मौजूद है। भाग्यम और कामेश्वरी स्थल कहाँ स्थित है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। ये किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम पदार्थों के दोहन से संबंधित है। बीकानेर नागौर बेसिन। यह तेल क्षेत्र बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में फैला हुआ है। जैसलमेर बेसिन। यह बेसिन किशनगढ़, सागर व म्याजलार तक विस्तृत है। विंध्य बेसिन। धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर तक इस बेसिन का विस्तार है। भारत सरकार की उदारीकरण नीति 1991 के फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अन्वेषण एवं विकास हेतु बहुराष्ट्रीय एवं निजी कंपनियों की भागीदारी, संयुक्त अन्वेषण, NELP, OALP और DSF प्रतिस्पर्धात्मक बिल्डिंग के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। जैसलमेर बेसिन में ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं फोकस एनर्जी द्वारा क्रमशः मनिहारी डिब्बा, कमलीताल, तनोट, डांडेवाल एवं सागर में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। जैसलमेर के चिन्नेवाला में तेल एवं गैस की खोज के लिए ONGC से अनुबंध किया गया। राजस्थान में बाहरी तेल क्षेत्र बाधेवाला, कलरेवाला, तावरीवाला है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना वर्ष 2017 में AMU पर साइन किया गया था। यह देश की पहली ऐसी परियोजना होगी जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए होगी। यहां से उत्पाद के रूप में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं पेट्रोकेमिकल जैसे पॉलीप्रोपिलीन एवं पॉलीएथिलीन का उत्पादन किया जाएगा। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भागीदारी है वो 74% है और राज्य सरकार की भागीदारी 26% है। इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ हो रही है? ये पचबदरा, बाड़मेर में की जा रही है। राजस्थान में पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, वितरण व परिवहन के लिए राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। कोयला। राजस्थान में कोयला है वो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के क्षेत्रों में पाया जाता है। बीकानेर में लिग्नाइट की मुख्य उत्पादक पेटी है जिसमें पलाना, खारी, चानेरी, गंगा सरोवर, गुडा, बिजनौर क्षेत्र स्थित हैं। इन सभी क्षेत्रों में पलाना प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ लिग्नाइट कोयला उत्पादक होता है जो एक निम्न श्रेणी का कोयला है। पलाना खाने टर्शियरी कोयला जमाव के अंतर्गत आती है, यानी ये टर्शियरी काल में जमी हुई है ऐसा माना जाता है। गौर के मेड़ता रोड, कसनऊ, इग्यार और मातासुर तथा बाड़मेर के कपुर्डी क्षेत्र में भी कोयले के भंडार मिले हैं। डमेर के गिरल क्षेत्र कोयला खनन कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की खनिज संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनके जमाव क्षेत्र, भंडार। हमने इस वीडियो में राजस्थान के खनिज संसाधनों को एक छोटे रूप में मुख्य मोटे तौर से कवर किया है जो हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। बता दें दोस्तों कि इस चैनल पर आपको राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के सभी प्रकार की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डेली करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इन सभी चीजों की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।